अरे नहीं, यहाँ तो सिग्नल ही नहीं है। इसमें भी नहीं है। मिस्टर बहराम, अंदर से चलो। नहीं, यहाँ सिग्नल क्यों नहीं है? कुदरत, दिला तुम ठीक हो? कुदरत, यहाँ एक हादसा हो गया। क्या हुआ? कुसकुन जिस घर में गया था उसे बॉम्ब से उड़ा दिया गया। कुसकुन उस वक्त घर में था? नहीं नहीं, उसके निकलने के तुरंत बाद धमाका हुआ। वो भी ठीक है, मेरी आंखों के सामने है। कुसकुन ने बहराम को मार डाला। आज शाम करीब 5:30 बजे यमन कयाली के घर में जोरदार धमाका हुआ है, जिसमें एक शख्स की जान चली गई और 3 आदमी घायल हो गए हैं। मरने वाले इंसान के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इनकी जांच खत्म होने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मरने वाला शख्स बहराम अदीवार था। मैंने अपना वादा पूरा किया। अब मुझे ये बताओ कि मेरे डैड कहाँ हैं? मिस्टर फोरमैन को बता देता हूँ। अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो जहां भी है मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। हाँ, मैं जानता हूं। तुम्हें मैं भूला नहीं हूं बुरा। जिनके दम पर तुम उछलते हो मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं। बहरम तो गया, फरमान तुम्हें बचा नहीं पाएगा। देखते हैं। मेरा तोहफा अब तक रखा है तुमने? बहुत ही संभाल कर, कई बार देखता हूं उसे मैं। चलो अच्छी बात है, संभाल कर रखना इसे। यही तुम्हारी मौत है। मेरे साथ जो बुरा करता है उसे मैं कभी माफ नहीं करता, और मैं भी नहीं। बहुत जल्द हमारा आमना सामना होगा बुरा डागिस्तानी, बहुत ही जल्द। घर के अंदर कौन था मैं नहीं देख पाई। दरवाजे पर गार्ड्स खड़े हुए थे। घर के करीब तक नहीं जा पाई मैं। कुसकुन अगर बाहर नहीं निकला होता तो वो भी मर जाता। दिला, अब तो खुद से झूठ बोलना बंद करो। जितनी जल्दी तुम कुसकुन का सच मान लोगी उतना ही आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। मैं जानती हूँ कुसकुन ने ये नहीं किया। उसी ने ही किया है।
कुसगुन वो आदमी है जिसका बचपन सड़कों पर बीता है, जो एक जंगली भेड़िया है जिसे काबू में नहीं किया जा सकता। तुम उसके जख्म भरना चाहती हो, वो जख्म जो उसे तुम्हारे बाबा की वजह से मिले हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। अंत में कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें जिंदगी भर का जख्म मिल जाए या फिर तुम उस जैसी बन जाओ। तीसरा रास्ता नहीं। पहली जांच से पता चला है कि धमाका गैस लीकेज की वजह से हुआ था। देखा तुमने? तो हो सकता है कि कुसगुन का इसमें कोई हाथ ना हो। मुझे यकीन है कुसगुन ने ही ऐसा धमाका वहां प्लान किया था। धमाके के वक्त उस घर के अंदर सिर्फ एक इंसान था, बहराम। गार्ड्स की गवाही के मुताबिक वो बहराम अदीवार था। अब वो इंसान बहराम था या नहीं, हमें ये सिर्फ एक शख्स बता सकता है और वो है कुसगुन। दिला, कुसगुन ऐसा कातिल है जो कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ता। प्लीज उसे प्रोटेक्ट करना बंद करो। दिला, यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो तुम? बस कुछ सोच रही थी। तुम्हारा चेहरा इस तरह से उतरा हुआ क्यों है? क्या बात है? क्या तुमने न्यूज़ देखी? देखी मैंने। आखिरकार छुटकारा मिल ही गया बहराम अदीवार से। तुम्हें लगता है कि वो वही है? मुझे कैसे पता होगा? मुझे भी उतना पता है जितना तुम्हें पता है। कुसगुन, क्या इस सब में तुम्हारा हाथ है? है या नहीं तुम्हें इससे क्या? मेरी शादी किससे हुई ये जानना है। ये तो तुम शुरुआत से जानती हो। तुम्हारी शादी तुम्हारे दुश्मन से हुई है। सही कहा। सामान पैक करके कहाँ जा रहे हो? यहां से बस 2 गलियां दूर जा रहा हूं। अपने घर जा रहे हो तुम? कुछ दिन मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूं। क्यों? है कोई वजह? मुझे वो वजह जाननी है, बताओ क्यों? इसका बहराम की मौत से कोई वास्ता है? उनकी सुरक्षा के लिए। तुम मुसीबत में हो ना? ऐसी मुसीबत पहली बार नहीं आई है। मुझे बस सच बताओ, बहराम को क्या तुमने मारा? तो मेरी आंखों में जवाब ढूंढ लो। तो मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? मैं कुछ दिन उनके साथ रहने वाला हूं, अकेले नहीं छोड़ सकता। आखिर क्यों? कुछ तो बताओ मुझे। ऐसा तुमने क्या किया है जो तुम उनके लिए इतना डर रहे हो? तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो ना? चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। देखो, तुम मेरी परवाह करने का नाटक ना करो तो अच्छा है। जानती हूँ तुम मुझे अपना नहीं मानते। कुछ दिनों के लिए अपना सामान बांध लो, फिर हम देखते हैं। और चिंता मत करो, ये घर प्रोटेक्टेड है, डरने की कोई बात नहीं। चलना है तो चलो, वरना मैं जा रहा हूं। ठीक है,
अगर तुम्हें साथ नहीं आना तो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। मुझे नहीं लगता वो आएगा। वो जरूर आएंगे। हो सकता है ट्रैफिक में कहीं फंस गया हो। तो गलियां तो पार करने, उसमें ट्रैफिक लगेगा। कोई काम आ गया होगा। हाँ शायद। देखा, मैंने कहा था ना, वो आ गया। उन्हें मिल लेने दो। स्वागत है बेटा, अंदर चलो। दिला, आ जाओ। दोनों का स्वागत है। शुक्रिया। वेलकम भाई। शुक्रिया। गुड इवनिंग। आपका स्वागत है भाई। ना आप सब खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए प्लीज। मैं टेबल आगे सरका लेता हूँ। इतना काफी है, थोड़ा और आगे कर लेता हूँ। बस करो बेटा, इतना काफी है। आओ बैठो बेटा, मैं जाकर सूप ले आती हूँ। हाँ। शुक्रिया करताल। ये लीजिए। लाओ अपनी प्लेट। मैं खुद ले लूंगा। प्लेट दो ना भाई। प्लेट दो। कुसकुन को ये पसंद नहीं है। प्लेट दे दो। ये लो। खाना शुरू करो। इस घर में तुम्हारा स्वागत है भाई। खाओ कुसकुन।
गवाहों के मुताबिक धमाके में मरने वाले इंसान का नाम था बहराम अदीवार। हम अपना काम कल करेंगे। कल कुसगुन को यह फैसला करना होगा कि पहले इस दुनिया से कौन जाएगा, वो या फिर उसका छोटा भाई करताल। शुक्रिया करताल। गर्म है, आराम से पीना। इस तरह अकेले क्यों बैठे थे यहाँ पे? हम अपने हैं, घर आपका है। इस दुनिया में मेरा कोई घर नहीं है और ना ही मैं किसी का अपना हूं। ऐसा कहोगे तो बाबा नाराज हो जाएंगे। वो हमें देख रहे हैं। सच कह रहा हूं। यही सोचकर इतने सालों तक मैंने खुद को संभाले रखा है। आपके जाने के बाद मां हमारे कमरे में सोया करती थी कई महीनों तक। वो आपके बिस्तर पर सोती रही, आपके तकिए को गले लगाकर। कभी अगर रात को उठ जाया करो तो मैं देखता था वो जगी रहती थी। एक बार मैंने उनके तकिए को छुआ था तो वो गीला था। मां हर रात उस तकिए पर आंसू बहाया करती थी। कभी भी दरवाजे की लाइट उन्होंने बंद नहीं की, ताकि अगर आप घर पर आ जाए तो आपको पता हो कि हम सब घर पर ही हैं। आपको याद है ना, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था, लेकिन आपके साथ रहते कभी डर नहीं लगा था। मेरा बड़ा भाई तो उसको, और मैं कहता था बोल मेरे छुटको। फिर तुम कोई भी सवाल किए बिना सो जाते थे, गहरी नींद में सो जाते थे। आपके जाने के बाद इस लाइट की रोशनी कमरे में आती थी। आपके जाने के बाद मैं उस रोशनी से बातें करता था। जब भी मुझे डर लगता उस गुन भाई करके पुकारा करता मैं। आपने कभी मेरी पुकार सुनी? नहीं सुनिए आपने। अगर सुनी होती तो उस दिन पता चलता कि मैं गैराज में था। अगर आपको पता होता। करता है। यहां देखो, कोई मुसीबत में हो तुम, बताओ मुझे। बिना डरे सब कुछ बता दो मुझे।
कारतल, क्या बात है, बताओ अपने भाई को। कुछ नहीं हुआ है, भूल जाइए उसे। गुड नाइट भाई। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अगर हमारे लिए आप तैयार कर रही हैं तो मैं यहाँ नहीं सो सकती। प्लीज मरियम आंटी, मुझे इस कमरे में नहीं रहना। तुम्हारे इस कमरे में रहने या ना रहने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तुम आज उस लड़के की बीवी हो जिसे तुमने धोखा दिया था। मरियम आंटी, ऐसा मत कहिए। ऊपर वाला मेरा सच जानता है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। एक चीज थी जो मैं कभी नहीं चाहती थी कि हो, मेरे बेटे से तुम्हारी शादी। मैं जानती हूँ तुम भी ये नहीं चाहती थी। कुसगुन ने ये जानते हुए भी तुमसे शादी की कि वो ड्रग का पैकेट तुमने यहाँ रखा था। वो पैकेट तुमने रखा था? और ये जानने के बाद भी भाई तुमसे इतना प्यार करते हैं? कुमरू, प्यार की दुहाई तो मत ही देना तुम। भले ही मैं प्यार के लिए तड़प रही होती, फिर भी तुम जैसे गद्दार से कभी प्यार नहीं करती मैं। मुझे भाई पर शर्म आ रही है। बस करो कुमरू। क्या बस करूं मैं? भाई ने इसे माफ कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी करें। कुछ धोखे माफी के काबिल ही नहीं होते माँ। बस बहुत हो गया, मैं अभी जाकर भाई से बात करती हूँ। रुक जाओ, देखो मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज अपने भाई से कुछ मत कहना। कुसगुन नहीं जानता कि वो पैकेट मैंने यहाँ रखा था। हर रोज उनकी आंखों में देखकर तुम उन्हें कैसे धोखा दे सकती हो? तुम तो मेरे भाई के काबिल ही नहीं हो। कुमरू, उसे पता चला मतलब सब खत्म समझो। वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, जानती हो ना। अगर उसे पता चला तुमने ये बात छुपाई
बचपने में, और ये कि तुम अपनी गलतियों पर पर्दा डाल रही हो, और ये भी कि तुम आज भी अपनी गलती मानती नहीं हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे बहुत पछतावा है। वो तुम हो जिसकी वजह से मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हुई, और वो तुम ही हो जिसने उसके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। सबसे मुश्किल सजा तो तुम्हें मिली है, तो डीला यही है तुम्हारी सजा कि ये जानते हुए भी तुम कुसदुन को चाहती हो कि एक दिन उसे खो दोगी। आपके जाने के बाद माँ ने आपके कपड़े तक नहीं धोए हैं भाई, क्योंकि उनसे आपकी खुशबू आती है। क्या बात है, दोनों भाई बहन यहाँ बारी बारी आकर अपनी माँ की तारीफ करे जा रहे हैं। माँ का कहना मैं समझ ही नहीं पाई। मैं कहती थी कि ये कपड़ों की खुशबू है, आपकी थोड़ी ना है। मुझे अब तक नहीं पता एक बच्चे की खुशबू कैसी होती है, लेकिन ये समझ के कि जिससे हम प्यार करते हैं उनकी खुशबू की कितनी याद आती है। हमें छोड़कर मत जाइएगा, हमेशा हमारे साथ ही रहिएगा। ये घर हमेशा से आपका था भाई। मैं जानती हूँ ये सब भूलना मुश्किल है। भूलने से ज्यादा मुश्किल है माफ करना। मैंने कहीं एक किताब में पढ़ा था कि एक बच्चे का दिल भूल तो सकता है, लेकिन माफ नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। क्या ये सच है भाई? काश ये झूठ होता। आपको अब हमारे साथ रहना पड़ेगा। दिला से अपनी शादी क्यों की ये मैं नहीं जानती, पर एक बात मैं अच्छे से जानती हूँ कि बिल्किन परिवार जितना आपका दुश्मन है उतना मेरा भी। और दिला एक बिल्किन है, कभी उसका यकीन मत कीजिएगा। ऐसी बीवी भरोसे के लायक ही नहीं है। हॉस्पिटल में तो तुमने कुछ और ही कहा था। तुमने तो कहा था वो मुझे चाहती है, तो अब क्या हो गया? हा? आपका असली परिवार हम हैं भाई, और ये आपका घर है। आपको हमसे जो नाराजगी है उसे भूल जाइए, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। माफ करने की कोशिश तो कीजिए। हमें एक मौका दीजिए भाई, उस दिला को नहीं।
मैं तो बाहर ताजी हवा खाने आया था, पर तुम तो शुरू हो गई। मुझे कभी प्यार नहीं हुआ भाई, इसलिए मैं नहीं जानती कि ये एहसास ये कैसा होता है। इसलिए अगर आप उससे प्यार करते हैं मेरे पास प्यार के लिए वक्त नहीं है। काफी रात हो गई, अंदर चलते आप मुझसे एक वादा कीजिए। दिला के मामले में आप हमेशा अलर्ट रहेंगे। मुझे लगता है तुम्हें फिर से कोई बात पता चली है, वरना तुम ऐसी बातें नहीं करती। बस ऐसे ही कह दिया। कुमरू मेरी बात सुनो, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? रिफत की बेटी भरोसे के लायक नहीं हो सकती। इन बातों की चिंता तुम मत करो, अंदर चलो। आपसे कुछ पूछना है। क्या आपके यहाँ आने और बाबा की मौत में कोई संबंध है? अपने इस जासूसी दिमाग को थोड़ा सा आराम दो, आराम करो। रुकिए, चलो। मेरी बात टालिए मत भाई, प्लीज बताइए, क्या सच में कोई संबंध है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिक्र मत करो, ठीक है? मैं डैड की मौत की छानबीन करना नहीं छोड़ूंगा, चिंता मत करो। कितने कॉल किए, तुम्हें उठाया क्यों नहीं? फोन साइलेंट पर था। पहले नहाकर आओ, उसके बाद सोने आना। मैंने बस 2 ही गिलास ड्रिंक पी है। दिख रहा है। सिड, मुझे नींद आ रही है। ऊपर वाले तेरा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे से सो जाना। आप जिंदा हो या नहीं, पर मैं आपको ढूंढ निकालूंगा।
मैंने आंटी का कमरा लेने से मना कर दिया। अच्छा, चलो सो जाते हैं। पूरी रात हम जाग कर तो नहीं बिता सकते ना। आ जाओ। आना नहीं तुम्हें? आराम से सो जाओ। तुम कितने दिन यहाँ रहने वाले हो? अब तक पता नहीं। याद है तुमने मुझसे आज जो कहा था? अचानक वो याद आ गया। क्या याद आया? मत करो। कुछ ऐसा मत करो। प्लीज रुक जाओ। प्लीज कुछ कर। कुछ कह रहे थे तुम? बस कुछ भी नहीं। कोई जरूरी बात नहीं थी। तुम्हें विनेगर वाली बात याद है? कौन सी वाली बात? तुम्हें याद नहीं? इसे हटाओ मत। इसमें विनेगर है। मुझे इसकी स्मेल पसंद नहीं है। क्या आप ठीक है? अब नाक दर्द कर रही है। तुम सोना मत, मुझे डर लग रहा है। तो कुछ ऐसा करो जिससे मेरी नींद उड़ जाए।
बड़े होने के बाद तुमसे शादी करूंगी और कभी भी विनेगर नहीं खरीदेंगे, ठीक है? उसे सैलेड में भी नहीं डालेंगे। मुझे याद नहीं। तुम्हारा बर्ताव काफी अजीब है। मैं जानता हूं कुमरू की बातों से तुम्हें बुरा लगा है। मुझे आदत हो गई है तुमसे इतना बुरा भला जो सुना है। गुड नाइट। गुड नाइट।